हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करेंगे कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के टॉपिक से। तो ये क्वेश्चन जो है एक बुक से मुझे मिले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो इनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, बिल्ट लाइक ए फ्रेंच चैटियो ऑन ए हिल ओवरलुकिंग द रिवर तवी is a beautiful architectural design of red sandstone. This description fits for। जी हाँ, आपको बताना है इन 4 प्लेस में कौन सी प्लेस ऐसी है जिसके लिए जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में कुछ डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं वो प्रॉपरली मैच करते हैं। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, अमर महल पैलेस, जो कि जम्मू में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, परी महल आल्सो नोन एज द एडोब ऑफ फेरीज वाज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोरिकल फिगर्स। परी महल का आपको बताना है कि उसको किसने बिल्ट किया था। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, यानी दारा शिकोह। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 वो है, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम श्रीनगर कॉमनली नोन एज द एसपीसी म्यूजियम वाज एस्टेब्लिश्ड इन। जी है, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि जम्मू एंड कश्मीर में जो है 2 म्यूजियम्स है। तो जो यहाँ पे ये कश्मीर का म्यूजियम यहाँ पे आपको बताना है एसपीएस म्यूजियम जो कि श्रीनगर में है, वो कब एस्टेब्लिश हुआ है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी 1898 CE। यह है इसका सही आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डोगरा आर्ट म्यूजियम जम्मू प्रीवियसली नोन एज डोगरा आर्ट गैलरी विद अ स्पेशल कलेक्शन ऑफ बसोली पेंटिंग्स वाज इनॉग्रेटेड बाय देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, जो डोगरा आर्ट म्यूजियम है आपको नटशल में कहा गया है कि इसको इनॉग्रेट किसने किया था। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि उस टाइम में जब ये इनॉग्रेट हुआ था वहाँ पे इस जो है उस वक्त इंडिया के प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने इसको जो है इनॉग्रेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से आपको बताना है कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। आपको पता होगा टोटल है 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, हिंदी भी है, इसके साथ साथ आपको मिलेगी उसमें जो है इंग्लिश और उर्दू। तो पहाड़ी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, दिस ऑफिशियल स्क्रिप्ट ऑफ कश्मीरी लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट। जी हाँ, जो कश्मीरी लैंग्वेज है उसका ऑफिशियल स्क्रिप्ट क्या है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है वो है, दक्कनी एंड रिख्ता आर कॉमन डायलेक्ट्स ऑफ। जी हाँ, यहाँ पे 2 डायलेक्ट्स दिए गए हैं, दक्कनी और रिख्ता। आपको बताना है ये किस लैंग्वेज के डायलेक्ट्स है। तो इसका आंसर जो होगा वो है ऑप्शन डी, यानी उर्दू लैंग्वेज के 2 कॉमन डायलेक्ट्स है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है वो है, known as lalwaks, these verses are the earliest composition in the Kashmiri language and are the important part in history of Kashmir literature। तो lalwaks के बारे में है, तो आपको क्वेश्चन यही बता रहा है कि ये लालवक्स किससे बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन सी, लालदेद। तो लालदेद के नाम पे ही फिर उन वर्सेस को जो है लालवक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो है, पेंटिंग स्टाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अंडर द जो जम्मू एंड कश्मीर पेंटिंग स्टाइल है वो किस पेंटिंग स्टाइल के अंडर आता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पहाड़ी पेंटिंग स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पे है आपके सामने, द एपिक रामायण वाज अडेप्टेड इनटू कश्मीरी लैंग्वेज। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास यहाँ पे 1 सेकेंड, तो आधा क्वेश्चन हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो एपिक रामायण जो है उसको जो लेट 18th सेंचुरी में वहाँ पे किया गया था ट्रांसलेट, रामा व चरित्रा, तो वो किसके द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 है ये, तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी प्रकाशा रामा। ये है इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे हमारे पास है वो है, दिस फोक डांस फॉर्म इज परफॉर्म बाय द मैन पॉपुलर अमंग ऑफ द वातल ट्राइब, इट इज परफॉर्म टू वेलकम द स्प्रिंग सीजन। जी हाँ, एक डांस फॉर्म है यहाँ पे आपको बताना है, और इसको जो है वातल ट्राइब जो है वो ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। तो वो डांस यहाँ पे कौन है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, धमाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन जो है वो है, दिस म्यूजियम हैज अ गैलरी ऑफ पेंटिंग्स एंड लाइब्रेरी इन विच अबाउट 250 बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स आर एंड डिसिप्लिन्स। तो यहाँ पे आपको एक म्यूजियम का नाम बताना है जहाँ पे आपको पेंटिंग्स और लाइब्रेरी मिलेगी, उसमें तकरीबन 2500 बुक्स जो है वो है। तो वो कौन सा प्लेस है इनमें। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अमर महल पैलेस, वहीं पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेंटिंग ऑफ बुक्स इन डोगरी वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा। जी हाँ, प्रिंटिंग यहाँ पे पेंटिंग नहीं है, प्रिंटिंग है, सॉरी फॉर डेट। प्रिंटिंग ऑफ बुक्स जो डोगरी में की गई थी वो किसके रीजन में की गई थी, यानी कौन सा महाराजा उस वक्त था। तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 13 का वो है ऑप्शन डी, रणबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलर डोगरी पोइम सहर पहलो पहलगी पब्लिश्ड इन 1944 बाय। जी हाँ, यहाँ पे एक पोइम है सहर पहलो पहलगी, तो इसको जो है पब्लिश किया गया है 1944 में, किसके द्वारा किया गया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, दीनू बाई पंत। अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास वो है, लोल लिरिक्स इज द ट्रिपल वर्स पॉपुलराइज्ड बाय। तो लोल लिरिक्स है, फिर से ये क्वेश्चन हमारे पास आया है। तो यहाँ पे है लोल लिरिक्स, इनको ये किस टाइप के वर्सेस है। तो ये वर्सेस के टाइप है लोअर लिरिक्स एक्चुअली। तो इसको जो है पॉपुलराइज किसने किया है इनमें से, जो कि यहाँ पे आपके सामने 4 नाम दिए हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15। तो इसका आंसर है वो है हब्बा खातून। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पे क्वेश्चन आप पढ़ के रखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फोक डांस फॉर्म्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गर्ल्स परफॉर्म देयर डांस इन विच दे कैच होल्ड एंड ईच अदर्स अपोजिट हैंड्स एंड रोटेट देमसेल्व्स 1 सेकेंड एंड रोटेट देमसेल्व्स क्विकली बट इन ए बैलेंस्ड वे। तो वो कौन सी जो है डांस फॉर्म है। तो इसका जो आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो वो है ऑप्शन सी, कीकली।
चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। कारपेट इंडस्ट्री इंट्रोड्यूस्ड इन कश्मीर बाय, जो कारपेट इंडस्ट्री है उसको कश्मीर में इंट्रोड्यूस किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर जो है आप सबको पता होगा, ऑप्शन बी है ज़ैनुल आबदीन। क्वेश्चन नंबर 18 है द फिलीसी वूल इज यूज्ड फॉर मेकिंग पश्मीना शॉल इज ऑब्टेन फ्रॉम। जी हाँ, जो पश्मीना शॉल में एक वूल लगता है फिलीसी वूल, वो किससे ऑब्टेन किया जाता है? तो इसका आंसर है वो है किल गोट और छेंगटेंगी गोट। ये एक गोट है, उसी से जो है ये वूल ऑब्टेन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 19 है वो है, one second, in which of the following folk dance forms an effigy or model of peacock that's made of bamboos and colored paper is carried by every group and every member has a stick in his hand? तो यहाँ पे कुछ फीचर्स दिए गए हैं आपके को एक डांस के, तो आपको बताना है ये डांस कौन सा है। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन बी डंडारस। क्वेश्चन नंबर 20 है वो है द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग इज गिवन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। तो ये जो है ईजी सा क्वेश्चन जो है हमारे पास है। क्वेश्चन का आपको बताना है इनमें से किस किस को जो है गोल्डन टैग, जो है गोल्डन टैग नहीं है जीआई टैग है, वो किस किस को मिला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये, तो इसका आंसर जो है आपको यहाँ पे देखना है कि किस किस को मिला होगा। आपको बता दे, जो पहला है कश्मीरी सोनाजी क्राफ्ट, इसको भी दिया गया है ये। उसके बाद है कश्मीरी वालनट वुड कार्विंग, इसको भी मिला है जीआई टैग। इसके बाद है खत्म बंद, इसको भी मिला है जीआई टैग। और सेफ्रॉन, इसको मिला है, एप्पल को नहीं मिला है। तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन बी। ये था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 21 है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी वर्क्स इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से आपको बताना है कौन से इंपॉर्टेंट टाइप्स है एम्ब्रॉयडरी वर्क्स के जो कि यूटी ऑफ कश्मीर में परफॉर्म किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो आपको पता है फुलकारी भी है, सोनाजी है भी है, कशीदकारी भी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है वो है इट इज परफॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ वुमेन स्टैंडिंग फेस टू ईच अदर बट द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ दिस डांस फॉर्म इज द इंट्रिग्यूइंग फुटवर्क ऑफ द डांसर्स केयरफुली रेजोनेटिंग विद वन अनदर। आइडेंटिफाई द डांस फॉर्म। जी हाँ, आपके पास कुछ फीचर्स दिए गए हैं एक डांस फॉर्म के, आपको बताना है ये डांस फॉर्म कौन सा है इनमें से। तो इसका आंसर वो है ऑप्शन सी यानी रोफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेरी कविता मेरे गीत, जिसका इंग्लिश में माने होता है माई पॉइम्स माई सॉन्ग्स, विच वन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1971 इज द वर्क ऑफ। जी हाँ, ये जो कविता है वो किसने लिखी थी? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन डी पद्मा सचदेव। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है इट इज अ सुराही शेप्ड अर्थनड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। जी हाँ, सुराही शेप्ड एक अर्थनड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, आपको बताना है आउट ऑफ दीज 4 वो कौन सी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी तुम्बक नारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। हिडे कोल भारती हैज रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 इन कश्मीरी लैंग्वेज फॉर हिज कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। तो हिडे कोल भारती को एक अवार्ड मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड 2020 में, तो उसको किस जो है शॉर्ट स्टोरी के लिए ये अवार्ड मिला था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी तिलस्मे खाना बदोश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है दैट इज द 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट दैट आर प्लेड विद स्टिक्स एंड यूज्ड इन हाफिज नगमा, आइडेंटिफाई दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के जो यहाँ पे एक फीचर बताया गया है कि ये एक 100 स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है और इसको प्ले किया जाता है स्टिक से, जब हाफिज नगमा में इसको यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी संतूर। क्वेश्चन नंबर 27 है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिनाउंड पोइट्स इज नोन बाय द नेम ऑफ जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। जी हाँ, कौन से रिनाउंड पोइट को कहा जाता था जिसको अभी भी कहा जाता है, सॉरी फॉर दैट, जिसको अभी भी कहा जाता है जॉन कीट्स ऑफ कश्मीर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी रसूल मीर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ी सी नजर डालेंगे हम, वेट फॉर दैट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है वो है इट इज कॉल्ड एज sarcastic sorry for this pronunciation। तो क्वेश्चन नंबर 28 है वो है इट इज कॉल्ड एज द सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग। सार्कास्टिक फॉर्म ऑफ सिंगिंग यहाँ पे है, आपको बताना है किस में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी लड़ीशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुध महादेव श्राइन इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स। तो इसका आंसर जो बनेगा वो है ऑप्शन बी उधमपुर। और क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो जो क्या हमारे इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो क्वेश्चन हम पहले पढ़ते हैं वो है हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड इन डोगरी इन 1974 नीला अंबर काले बादल। तो आपको बता दें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिए जाते हैं, तो डोगरी में इसको दिया गया था फर्स्ट टाइम इन 1970 फॉर शॉर्ट स्टोरी जिसका नाम था नीला अंबर काले बादल। तो वो किसको दिया गया था? तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन सी नरेंद्र खजूरिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है यहाँ पे, लेकिन ये वीडियो जो है इसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ जाएगी। जी हाँ, अगर आपको आगे वाले क्वेश्चंस पे भी जो है एक वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए।